सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए सीईसी को लेकर इस समय प्रधानमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी है। इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार देश का अगला सीईसी कौन होगा। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी यानी कल रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होनी है। पहले सीईसी की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत चयन समिति बहुमत या सर्वसम्मति से निर्वाचन आयुक्त चयन करेगी। तो नए सीईसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर बीते 20 से 25 मिनट से लेकर लगातार प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी है, जिसमें ये चर्चा किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। तमाम जिस नेताओं की प्रधानमंत्री आवास में मौजूदगी है उनसे एक एक करके विचार लिया जा रहा है कि आखिरकार नया सीईसी कौन होगा, किसके नाम पर फाइनल मुहर लगती है। ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे दिल्ली से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, नया सीईसी कौन होगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर इस समय प्रधानमंत्री आवास में बैठक चल रही है। क्या हलचल है इस समय? बिल्कुल, देखिए रिद्धि, जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही थी, जिसमें नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर चर्चा की गई है। नए सीईसी के नाम पर चर्चा हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल थे। फिलहाल ये जो बैठक है वो खत्म हो गई है और इस बैठक में देखना होगा कि किस नाम पर सहमति जताई है नेताओं ने, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। फिलहाल नए सीईसी के चयन को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, क्योंकि जो अभी मौजूदा सीईसी हैं राजीव कुमार, वो कल रिटायर हो रहे हैं। कल 18 फरवरी को सीईसी राजीव कुमार जो है वो रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले ये बड़ी बैठक हो रही है। और देखिए, इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नेता विपक्ष भी हालांकि इस बैठक में शामिल हैं। लेकिन जब ये बैठक खत्म हो गई उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कांग्रेस ने बाकायदा ये भी कहा है कि देखिए, बाकायदा निष्पक्ष तरीके से जो है सीईसी की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि सीईसी एक ऐसी पोस्ट होती है, एक ऐसा पद होता है जो पूरे देश के चुनाव से लेकर चुनावी गतिविधियों से जुड़े हर मामलों का मुखिया होता है। तो सीईसी राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं और उन्हीं नई तैनाती को लेकर ये प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी बैठक चल रही थी, जो बैठक अब खत्म हो गई है और अब देखना होगा कि देश का नया चुनाव आयुक्त कौन होगा, क्योंकि कल रिटायर हो रहे हैं राजीव कुमार जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि संतुलित फैसला लिया जाना चाहिए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सीईसी की नियुक्ति में जो मौजूदा सीजेआई होंगे वो होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और एलओपी होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और इसमें यह किया गया कि प्रधानमंत्री होंगे, एलओपी होंगे और मोदी सरकार के कैबिनेट का कोई एक मंत्री होगा। तो इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो बड़ा डिसीजन दिया था, फैसला आया था कि जब भी चुनाव आयुक्त की तैनाती होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई होंगे और इसके अलावा नेता विपक्ष होंगे, नेता सदन होंगे यानी प्रधानमंत्री होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का डिसीजन आया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस आदेश को पलट दिया था और उस अध्यादेश में ये लाया गया कि उसमें सीजेआई नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं होगा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी होंगे और नेता विपक्ष होंगे और केंद्र के कैबिनेट के मंत्री होंगे। तो देखिए, वही हुआ है। यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था। नए अध्यादेश के मुताबिक ही इस पर चर्चा हुई है।
नेता सदन जी। यानी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री की बात करें तो उनमें से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी इस मीटिंग में मौजूदगी रही है। फिलहाल नए चुनाव आयुक्त को लेकर दीदी जो हमें जानकारी मिल रही है उनमें ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि चयन समिति 5 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप जो है वो दे चुकी है, जिनमें से एक नाम सेलेक्ट करना है। जो ज्ञानेश कुमार है उनका नाम बताया जा रहा है सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि जो मुख्य नए चुनाव आयुक्त को लेकर जो चयन समिति बनाई गई है, सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, क्योंकि उसकी अध्यक्षता तो मोदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा उसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन अब देखना होगा जो चर्चा हुई है उस चर्चा से आगे क्या बात बनेगी, क्योंकि कल रिटायर हो जाएंगे सीसी राजीव कुमार और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ रहता है, कौन बनता है सीसी, क्योंकि सीसी बनने के बाद भी बड़े विवाद हुए हैं हमारे देश में। बिल्कुल। तो राजीव कुमार 2022 में उनको ये पद मिला था और उनके नेतृत्व में 24 का लोकसभा चुनाव हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए, चाहे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, और हाल ही में उनका जो अंतिम चुनाव था वो राजधानी दिल्ली का था। तो कुल मिलाकर उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहा है चुनाव आयोग पर। तो देखना होगा कि क्या चर्चा हुई है, लेकिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से और संतुलन बनाए रखना होगा जो नया सीसी होगा, यानी संतुलन बहुत जरूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।